लाहौर हाईकोर्ट ने 18 हल्कों के इंतखाबी नताइज के खिलाफ दरख्वास्त खारिज कर दी है। जस्टिस अली बाकर नजफी ने महफूज फैसले सुना दिए। मरियम नवाज, ख्वाजा आसिफ, अता तारड़ के हल्कों के नताइज चैलेंज किए गए थे। ओन चौधरी, अब्दुल अलीम खान समेत दीगर के हल्कों के नताइज को चैलेंज किया गया था। लाहौर हाईकोर्ट ने रिमार्क्स दिए, दरख्वास्त काबिल समाअत नहीं है, दरख्वास्त गुजार इलेक्शन कमीशन से रुजू करें। इस वक्त आपको अपडेट कर रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने 18 हल्कों के इंतखाबी नताइज के खिलाफ दरख्वास्त खारिज कर दी। जस्टिस अली बाकर नजफी ने महफूज फैसले सुना दिए। मरियम नवाज, ख्वाजा आसिफ, अता तारड़ के हल्कों के नताइज चैलेंज किए गए थे। ओन चौधरी, अब्दुल अलीम खान समेत दीगर के हल्कों के नताइज को भी चैलेंज किया गया था। लाहौर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, दरख्वास्तें काबिल समाअत नहीं हैं, दरख्वास्त गुजार इलेक्शन कमीशन से रजू करें। नदीम अफजल चंद का कहना है कि ज़ाती राय है, नून लीग के साथ बैठने के बजाय ओपोजिशन में बैठना चाहिए। फैसल करीम कुंडी कहते हैं वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो होंगे तो, वरना ओपोजिशन बेंचेस पर बैठने को तरजीह देनी चाहिए। अपने मंशूर पर अमल दरामद के लिए बिलावल भुट्टो का वज़ीर आज़म बनना ज़रूरी है। पीओ पार्टी तो रिवाइव कर चुकी है। रिवाइव जब क़यादत वर्करों के दरमियान पहुँच जाए, क़यादत का और वर्कर का डिस्कनेक्शन ख़त्म हो जाए और जब अड़ जाए तो वो पार्टी तो जिंदा हो जाती है ना। ये पार्टी का वजूद है ही तो इसी लोगों को परेशानी पड़ी हुई है। मेरे ख्याल में जो जेन्युइन मैंडेट है, जिसने अवाम ने जिनको मैंडेट दिया है, उनके साथ हमें बैठना चाहिए। पाकिस्तान में उस पार्टी की सीसी ने डिसाइड किया था कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हमारे वज़ीर-ए-आज़म कैंडिडेट है और वाहिद जमात थी जिसने अपने प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट अनाउंस किया हुआ था। हमने अपना मैनिफेस्टो दिया था और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जो एक अंत तक कंपेन चलाई और जिस तरीके से कंपेन चली शायद ही किसी लीडर ने चलाई हो पाकिस्तान में। उस मैनिफेस्टो को अगर हमने आगे जो है वो प्रैक्टिकली अडॉप्ट करना है तो उसके लिए बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का वज़ीर आज़म होना बड़ा ज़रूरी है। और अगर वज़ीर आज़म नहीं होते तो फिर उसके बाद मेरी ज़ाती तजवीज़ है कि फिर हमें जो है आराम से बैठ कर आवाम की खिदमत अपनी। परवेज़ खटक का कहना है कि मैंने पार्टी चेयरमैनशिप से इस्तीफ़ा दिया, नाख्वाहिशमंद हूँ। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम तज्ज़िया में गुफ्तगू करते हुए PTI पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह ने कहा कि सियासत छोड़ने का कोई इरादा नहीं, अवामी मैंडेट को तस्लीम करना चाहिए। नहीं किया और ना सियासत छोड़ी। जिस तरह से आप सियासत कर रहे थे इलेक्शन से पहले, वही सिलसिला चलता रहेगा इंशाल्लाह। जैसे पहले थी वैसे जारी रहेगी। इलेक्शन में हार जीत होती है, कौन सी बड़ी बात है। पहले भी हम हारे जीते हैं, कोई पार्टियां हारती भी जीती भी, लेकिन सियासत ना मैंने छोड़ी है और ना कोई इस्तीफा दिया और अपनी जदोजहद जारी रखूँ। मैं लोगों ने वोट दिया, बस इसमें मैं क्या कह सकता हूँ। लोगों का फैसला है, लोगों ने जो फैसला करना था उन्होंने कर लिया, हमने तो अपनी जदोजहद जारी रखनी। इसमें मुझे किसी चीज़ का एतराज़ नहीं है। लोग अपना फैसला करते हैं, वोट दिया जिसको दिया अच्छा किया, जो वो बेहतर समझते थे इस वक्त वो। कभी तो चेंजेस आती रहती हैं, कभी एक की कभी दूसरी, कौन सी बड़ी बात है। अच्छा सियासत साहब, आज ही हमने पहले जहांगीर तरीन साहब के इस्तीफे की खबर सुनी, उन्होंने सियासत को खैरबाद कह दिया। फिर हमने सिराजुल हक साहब के इस्तीफे की खबर सुनी, उन्होंने अपना ओहदा छोड़ दिया। ये उनकी मर्जी है, उनसे पूछें प्लीज़, मुझे कुछ नहीं पता। ये उनकी अपनी मर्जी है, फैसला उन्होंने किया। मैंने कोई फैसला नहीं किया सियासत छोड़ने का या इस्तीफा देने का। गलत खबर है। आम इंतखाबात में नाकामी पर जहांगीर तरीन ने सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया। इस्तेहकाम पाकिस्तान की चेयरमैनशिप भी छोड़ दी। सिराजुल हक ने अमीर जमात इस्लामी के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। अलीम खान जहांगीर तरीन के फैसले पर अफसोस का इजहार किया। कहा कि जहांगीर तरीन का किसी भी हुकूमत में होना उस हुकूमत के लिए एजाज़ की बात है। आम इंतखाबात 2024 में बड़े बड़े बुर्ज उल्टे, साथ ही लोगों की सियासत का उरूज भी गुरूब हो गया। जहांगीर तरीन ने आम इंतखाबात में शिकस्त पर पार्टी की चेयरमैनशिप छोड़ी और साथ ही सियासत छोड़ने का ऐलान भी कर दिया। अपने ट्वीट में इलेक्शन में हिमायत करने पर शुक्रिया और मुखालिफ उम्मीदवार को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा, मैं पाकिस्तानी अवाम की मर्जी का बेपनाह एहतराम करता हूँ, इसलिए मैंने IPP के चेयरमैन के ओहदे से इस्तीफा देने और सियासत से यकसर किनारा कशी इख्तियार करने का फैसला किया। सिराजुल हक ने भी अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि बतौर अमीर जमात इस्लामी कामयाबी हासिल नहीं कर सका, इलेक्शन में शिकस्त की जिम्मेदारी कबूल करता हूँ। भरपूर कोशिश और मेहनत के बावजूद इंतखाबात में मतलूबा कामयाबी नहीं दिला सका, इसलिए अपने ओहदे से इस्तीफा देता हूँ। अमीर जमात इस्लामी के इस्तीफे के बाद सेक्रेटरी जनरल ने शौरा का इजलास 17 फरवरी को सुबह 10 बजे मंसूरा में तलब कर लिया, जिसमें अमीर के इस्तीफे और इंतखाबात के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा।
इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात में धांधली के इल्ज़ामात को यकसर मुस्तरद कर दिया। एलामिये में कहा, मुश्किलात और मसाइल के बावजूद 8 फरवरी को इंतखाबी अमल पुरअमन और मुनज़्ज़म रखने में कामयाब रहे। 2018 इंतखाबात का पहला नतीजा अगले रोज़ सुबह 4 बजे मौसूल हुआ था। इस मरतबा पहला नतीजा रात 2 बजे मौसूल हुआ। इस बार नताइज 1.5 दिन में मुकम्मल किए गए। 2018 में 3 रोज़ लगे थे। धांधली का शोर, शफाफ इंतखाबात पर जोर। इलेक्शन कमीशन ने इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने एलामिये में कहा, 8 फरवरी को इंतखाबी अमल पुरअमन और मुनज़्ज़म रखने में कामयाब रहे। इस अमल को कामयाबी से पाए तकमील तक पहुँचाया। EMS ने आरोज के दफातर में तसल्ली बख्श काम किया। मोबाइल सर्विस की बंदिश से प्रिजाइडिंग अफसरान इलेक्ट्रॉनिक डाटा भेजने से कासिर रहे। मोबाइल सर्विस की बंदिश ने बुरी तरह मुतासिर किया। इलेक्शन कमीशन हुक्काम ने एलामिये में 2018 के इंतखाबात का जिक्र किया। कहा, उस वक्त पहला नतीजा अगले रोज सुबह 4 बजे मौसूल हुआ था। इस मरतबा पहला नतीजा रात 2 बजे मौसूल हुआ। कुछ हलकों के अलावा इंतखाबात के नताइज 1.5 दिन में मुकम्मल किए गए। 2018 के इंतखाबात में नताइज की तकमील में 3 रोज लगे थे। कुछ हलकों में नताइज की ताखीर से किसी मखसूस सियासी जमात को फायदा या नुकसान नहीं पहुँचा। इस तहका में पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा फिरदौस आशिक अवान ने पुलिस एहलकार को थप्पड़ मारने पर समाअत के दौरान माफ़ी मांग ली। साबिक वज़ीर इत्तलात फिरदौस आशिक अवान के खिलाफ केस की समाअत इलेक्शन कमीशन में हुई, जिसकी समाअत 2 रुकनी मेंबर कमीशन ने की। दौरान समाअत फिरदौस आशिक अवान ने पुलिस एहलकार पर ठप्पे लगाने का इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने कहा कि जब मैं वोट कास्ट करने गई तो एहलकार ठप्पे लगा रहा था। प्रिजाइडिंग अफसर से शिकायत की, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। जबकि समाअत के दौरान फिरदौस आशिक अवान ने इलेक्शन कमीशन से माफ़ी मांग ली। इलेक्शन कमीशन ने फिरदौस आशिक अवान को 15 फरवरी तक तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म देते हुए समाअत मुलतवी कर दी। 2024 के आम इंतखाबात कई एतबार से मुख्तलिफ रहे। हिस्सा लेने वाली ख़वातीन उम्मीदवारों का नया रिकॉर्ड कायम हुआ। कौमी असम्बली की नशस्तों के लिए 312, सूबाई असम्बली की नशस्तों के लिए 570 ख़वातीन ने बतौर उम्मीदवार हिस्सा लिया। मुल्क की तारीख में पहली बार KP और बलूचिस्तान में मुतअद्दिद ख़वातीन इलेक्शन के लिए मैदान में उतरी, जिनमें से 12 ख़वातीन ने कामयाबी अपने नाम की। जिंदगी के मुख्तलिफ शोबेजात में ख़वातीन की भरपूर शिरकत। जनरल इलेक्शन में भी सिंध पे नाजुक पेश रही। इंतखाबी मराहिल के तमाम सर्दो गर्म से गुजर कर 12 ख़वातीन कौमी असम्बली पहुँची। मुल्क की पार्लियामेंट का हिस्सा बनने वालों में 5 आज़ाद उम्मीदवार, मुस्लिम लीग नून की 4, पीपल्स पार्टी की 2 और 1 का ताल्लुक MQM से है। आज़ाद उम्मीदवार शानदाना गुलजार ने NA 30 से मैदान मारा। NA 67 से आज़ाद उम्मीदवार अनीका मेहदी फाते रही। नून लीग के टिकट पर नौशीन इफ्तिखार NA 73 से मुंतखब हुई। NA 112 से शजरा मनसब ने इलेक्शन जीता। मरियम नवाज ने NA 119 का इंतखाबी दंगल अपने नाम किया। NA 156 से आयशा नजीर जट सबसे आगे रही। मुस्लिम लीग नवाज की तहमीना दौलताना ने NA 158 पर कामयाबी हासिल की। NA 185 पर जरताज गुल ने हरीफों को पीछे छोड़ा। NA 202 पर PP की नफीसा शाह ने फतह का झंडा गाड़ा। NA 209 पर शाजिया मरी फाते रही। NA 232 पर MQM की आसिया इसहाक की किस्मत का सितारा चमका। लाहौर हाईकोर्ट ने जिना हाउस पर हमले में गिरफ्तार 20 मुलजिमों की जमानतें मंजूर कर ली। मुलजिमान पर थाना सरवर रोड में इंसदाद दहशतगर्दी समेत दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज हैं। लाहौर हाईकोर्ट में जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने जिना हाउस हमला केस की समाअत की, जिसमें मुलजिमान की जमानतें मंजूर की गईं। अदालत ने तैयबा राजा, इफ्तिखारुल हसन, समिया आसिफ, सईद हसन अजीज और इजहारुल हक समेत दीगर मुलजिमों को जमानत। और लाहौर के इलाके डिफेंस में खातून ने शॉपिंग मॉल से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। मौके पर ही दम तोड़ गई। शनाख्त हलीमा के नाम से हुई। खातून के 2 समात को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी हैं। आपको अपडेट करें इस वक्त लाहौर से, ये अफसोसनाक खबर दे रहे हैं आपको लाहौर के इलाके डिफेंस से, जहाँ खातून ने शॉपिंग मॉल से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। मौके पर ही दम तोड़ गई। शनाख्त हलीमा के नाम से हुई। खातून के 2 समात को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। अपडेट करें इस वक्त आपको लाहौर से, जहां पर यह अफसोसनाक वाक़या पेश आया। अवाम के लिए नाश्ते और खाने की तैयारी दुश्वार हो गई। बेबस लाचार अवाम हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। ज़िला हंगू में CNG पंप्स बंद होने के बाद भी घरेलू सार्फिन को गैस प्रेशर में कमी और लोड शेडिंग में इजाफा हो गया। गैस ना होने की वजह से घरेलू सार्फिन के साथ साथ कारोबारी अफराद को भी मुश्किलात का सामना। तफसीलात जानते हैं हंगू में मंसूर खान की इस रिपोर्ट।
इस बुहरान से सब परेशान। बढ़ती महंगाई में आवाम का एक और इम्तिहान। सुबह दोपहर या फिर शाम गैस का निशान है ना कोई नाम। नाश्ता कैसे बनेगा, खाना कैसे पकेगा, खवातीन सर पकड़ कर बैठ गई। हंगू और अक्सई, दवाबा, टल और दीगर शहरों में गैस की बंदिश ने सबको अजियत में मुब्तला कर दिया। दिलजली अवाम हुकूमत पर खूब बरसे। 2 वक्त की रोटी पकाना मुश्किल तर हो गई। गैस के मुतबादिल के तौर पर लोग सिलेंडर इस्तेमाल करने लगे। खैबर पख्तूनख्वा में 1 महीने के लिए तमाम CNG पंप महज इस गर्ज से बंद कर दिए गए थे कि घरेलू सारिफिन के लिए गैस प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन CNG पंप बंद होने के बाद गैस प्रेशर बढ़ा तो नहीं, लेकिन घटा जरूर है। ना तो अब तक घरेलू सारिफिन के लिए कोई सहूलत मुयस्सर हुआ है, ना तो गैस का प्रेशर बढ़ा है, बल्कि उल्टा घटा दिया गया है। हमारा ये अपील है हुकूमत से कि गैस के प्रेशर को बढ़ा दिया जाए। घर के अंदर और बाहर तमाचौकड़ी मचाने के बाद बच्चों के पीठ में भी चूहे दौड़ लगाने लगते हैं, लेकिन गैस ना होने के बाद खाना तैयार नहीं मिलता, जिससे बच्चे भी हलकान हो जाते हैं। गैस प्रेशर ना होने पर अवाम शदीद नाला है। हुकूमत और आला हुकाम से शदीद सर्दी में गैस प्रेशर की बहाली का मुतालबा कर दिया। सियालकोट में शहरियों को कदम कदम पर ऐसे मसाइल का सामना है जो कि जानलेवा साबित हो सकते हैं। शहरीन मसाइल के हल के लिए आज भी किसी मसीहा के मुंतज़िर हैं। अवामी मसाइल पर देखते हैं नदीम गौरी की रिपोर्ट। सियालकोट के ज़्यादातर गली महलों में लटकती हुई बिजली की तारें वापडा के फराइज में गफलत और लापरवाही का मुंह बोलता सबूत हैं, जिनके कभी सद्देबाब करने की जहमत भी नहीं की गई, जिसके बायस शहरियों की जिंदगियां खतरे से खाली नहीं। यहाँ पर बारिशें भी आती हैं, बारिशों का पानी जैसा कि खड़ा हो जाता है बारिश आने की वजह से, तो उसकी वजह से फिर करंट मसला हो जाता है। बच्चे घूमते फिरते हैं तो उनको करंट का मसला हो जाता है, तो इसलिए इसकी एप्लीकेशन भी होनी चाहिए और इसके ऊपर ना वापडा वालों को ना ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर फोकस करना चाहिए। बिजली की तारों के बायस कई जानलेवा हादसा हो चुके हैं, लेकिन किसी के सर पर जू तक नहीं रहेंगी। शहरी कहते हैं कई बार वापडा को दरखास्त दे चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई न हुई। अरसा दराज से मुश्किलात में घिरे शहरी आज भी बेयारो मददगार अपने मसाइल के हल के लिए किसी मसीहा के मुंतज़िर हैं जो आए और इनके मसाइल हल कर दे। कैमरा टीम के साथ नदीम गौरी, बोल न्यूज़, सियालकोट। बैनुल-अक़वामी खबरों में आपको बताएं, नेतन इंतजामिया ने शुमाली गजा और खान यूनुस के बाद रफा शहर में भी ज़मीनी ऑपरेशन करने का हुक्म दे दिया। मुस्लिम दुनिया ने इसराइल के हालिया फैसले को बौखलाहट करार दे दिया। गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान गजा में इसराइली हमलों से सैकड़ों अफराद शहीद हुए। इजरायली बर्बरियत में तेजी, निहत्ते फलस्तीनियों पर वहशियाना हमले। आलमी इदारा बराए मईशत की हालिया रिपोर्ट में इजरायली मईशत के मनफी रुझान के बाद इजरायली हुकूमत तैश में आकर फैसले करने लगी। रफा पर जमीनी हमले का हुक्म मिलते ही इजरायली फौज ने तबाही मचा दी। इजराइल ने 19 खानदानों का कत्ले आम किया। 24 घंटों के दौरान 164 अफराद शहीद, 200 जख्मी हुए। शहदा की मजमूई तादाद में इजाफा देखा जा रहा है। इजरायली जारियत के आगाज से अब तक 28,340 फलस्तीनी शहीद, 68,000 के करीब जख्मी हुए। हालिया इजरायली फैसले के तनाजुर में हमास ने भी जंगी जुनून में मुब्तला सेहोनियों को खबरदार कर दिया कि रफा में जमीनी ऑपरेशन यरगमालियों की रिहाई के लिए बातचीत खत्म कर देंगे। अल-कसाम ब्रिगेड के मुताबिक इजरायली हमलों में इजरायली यरगमाली हलाक और मुतादिद भी जख्मी हुए। हजारों शहरी अब भी लापता हैं। सेंट्रल जेल मीरपुर खास में नर्सरी कायम कर दी गई। नर्सरी का इफ्तिताह DIG जेल खाना जात हैदराबाद रेंज नासिर खान ने किया। रिपोर्ट कर रहे हैं मीरपुर खास से शाहिद। सेंट्रल जेल मीरपुर खास में DIG जेल खाना जात नासिर खान हैदराबाद रेंज ने पौधा लगाकर नर्सरी का इफ्तिताह किया। गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि सेंट्रल जेल मीरपुर खास में 1600 पौधे लगाए जा रहे हैं। ट्री प्लांटेशन एक बड़ी ज़बरदस्त मुहिम है जेल के हवाले से, क्योंकि आपको पता है कि जेल में ज़रई ज़मीन मौजूद होती है, तो उसको हमें प्रॉपर्ली यूज़ करना है। नर्सरी का काम ये यहाँ पर फर्स्ट टाइम हो रहा है। जो करेक्शनल का कॉन्सेप्ट है प्रेजेंट डिपार्टमेंट में, सिंध ने इसमें लीड ली है और पूरे पाकिस्तान में पहला सूबा है जिसने करेक्शनल्स का जो है वो मुतारफ करवाया है। SSP सेंट्रल जेल मीरपुर खास शहाबुद्दीन ने DGIG जेल खानाजात को जेल का दौरा कराया। जेल के अमले के लिए कैरम बोर्ड पर शॉट लगाकर गेम रूम का इफ्तिताह किया। कंप्यूटर क्लासेस में कैदियों को कंप्यूटर की तालीम और इलेक्ट्रिक वर्कशॉप में कैदियों को बिजली का काम सीखते देखकर खुशी का इजहार किया। साथ ही जेल में मौजूद ज़राई ज़मीन को काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए पानी का बंदोबस्त करने की हिदायत भी जारी की। शाहिद जमील, बोल न्यूज़, मीरपुर खास। अक्टूबर टेक सिंह में जिला इंतजामिया और पुलिस के इश्तराक से सिविल डिफेंस के रजाकारों को हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए ट्रेनिंग दी गई। रिपोर्ट कर रहे हैं सुल्तान सिद्धू।
टोबा टेक्सिंग में एलीट ट्रेनिंग हासिल करने वाले सिविल डिफेंस एहलकारों की पासिंग आउट परेड पुलिस लाइन ग्राउंड में हुई। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम सिंधु और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इबादत निसार मेहमान खुसूसी थे। रजाकारों ने मार्शल आर्ट, पिस्टल अटैक, VVIP प्रोटेक्शन समेत दीगर मुमकिना हंगामी सूरत हाल में महारतों पर मुश्तमिल तरबियत का अमली मुजाहरा किया। इंशाल्लाह ये हमारा एक कामयाब ट्रेनिंग का प्रोग्राम था जो अपनी नोयत में मुख्तलिफ था और ये शायद पहली दफ़ा पंजाब में किसी जगह इसको इनिशिएट किया गया और लोकल लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ताउन करके इस चीज़ को बेहतर बनाया गया है। सिविल डिफेंस का जो हमारा अमला होता है ये एक इंतहाई कलीदी किरदार अदा करता है, चाहे वो मुहर्रम ड्यूटी हो, इलेक्शन ड्यूटी हो या मुख्तलिफ़ किस्म की कॉन्टीजेंसीज़ हों, फ्लड वगैरह की सूरत हाल हो। तो ये ज़रूरी हमने ये समझा कि उनकी ट्रेनिंग की जाए और उनको जो जदीद जो हमारे दौर के तकाज़े हैं उसके मुताबिक ट्रेन किया जाए। ट्रेनिंग सेशन में उम्दा परफॉर्मेंस पेश करने वाले एहलकारों को शाबाशी दी गई और उसे बेहतरीन ट्रेनिंग करार दिया गया। सुल्तान सिंधु, बोल न्यूज़, टोबा टेक्सिंग। पंजाब की हिदायत पर कसूर के 20 थानाजात की तज़ीन और आइश कर दी गई। साइलिन को इंसाफ की फराहमी में दरपेश मसाइल के हल के लिए भी काम किया जा रहा है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ आसिफ जावेद से। इस हवाले से भी आपको बताएंगे। इस वक्त आपको बताते चलेंगे जामे सरगोदा के शोबे इब्लागियात के ज़ेर एहतमाम एडवर्टाइजिंग एंड बिजनेस आइडियाज़ का नुमाइश का इनेकाद किया गया। नुमाइश में तलबा व तालिबात ने अछूते बिजनेस आइडियाज़ पेश करके शुरा से दाद वसूल की। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद सलेमान मुअज़्ज़म। जामे सरगोदा में एक ही छत तले मुस्तकबिल के मेमारों ने पायदार तरक्की के आलमी अहदाफ को मद्देनजर रखते हुए 12 से ज़ायद प्रोजेक्ट्स पेश किए। नुमाइश का इफ्तिताह वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा प्रोफेसर डॉक्टर कैसर अब्बास ने किया। तलबा और तालिबात की इन काविशों को देखने वाले दाद दिए बगैर न रह सके। तो माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा हमारा ये इवेंट रहा। एग्जीबिशन के अंदर हमारे प्रो वाइस चांसलर साहब, वाइस चांसलर साहब और डीन साहब सब ने जो है इनको ज्वाइन किया और काफ़ी अच्छा उन्होंने जो है हमें अप्रिशिएट भी किया। नुमाइश के दौरान तलबा और तालिबात ने न सिर्फ प्रोडक्ट्स मुतारिफ करवाई बल्कि उनकी मार्केटिंग के तरीके भी बताए जिसे खूब पसंद किया गया। हमारा एग्जीबिशन यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में मौजूद जो एग्जीबिशन का इनकाद हुआ था उसमें हमारा जो प्रोडक्ट था उसका नाम ग्लिटरिंग जेम्स था। मतलब आप जो बीड्स होते हैं, मोती होते हैं, उनको आप उनके ज़रिए से आप बैग्स बना सकते हैं, हैंडमेड बैग्स बना सकते हैं। और आज हमारे डिपार्टमेंट में एग्जीबिशन थी और इसमें हमारा आइडिया ये था एक्वापोनिक्स। और एक्वापोनिक्स का ये फ़ायदा है कि आप फ़िश और प्लांट को इकट्ठा ग्रो कर सकते हो और इसके अलावा हम केमिकल से पाक सब्जियां हासिल कर सकते हैं। तलबा और तालिबात ने नुमाइश में पेश किए जाने वाले बिजनेस आइडियाज़ को अमली ज़िंदगी में जारी रखने का अयादा किया है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद सलेमान मुअज़्ज़म, बोल न्यूज़, सरगोदा। ज़रूफ साजी मिट्टी से बर्तन बनाने का कदीम हुनर आज मादूम हो रहा है। महंगाई और बेकदरी के बाइस ये फ़न आहिस्ता आहिस्ता ज़वाल पजीर हो रहा है। देखते हैं नज़ाकत अली शाह की रिपोर्ट। सिंध के तारीखी इलाके ठट्टा के कुछ हिस्सों में आज भी मिट्टी के बर्तन बड़ी मेहनत, लगन और खूबसूरती से तैयार किए जाते हैं। बाज़ बर्तनों को बड़ी महारत से बनाया जाता है जिन्हें देखकर आंखें दंग रह जाती हैं। ये जो हमारा धंधा काम है ये समझो कि हमारी नस्लों से आ रहा है। अभी इसकी पोजीशन ये है कि इसमें जो हम बनाते हैं उसमें इतना हमारे को मुआवजा नहीं मिलता है, क्योंकि अभी मिट्टी लाते हैं तो मिट्टी को बहुत मेहनत से बनाते हैं, फिर इसको चक में लगाते हैं, फिर इसको बिल्कुल मटके को तैयार करके भट्ठी में लगाते हैं। मिट्टी के बर्तनों की तैयारी के लिए कुम्हार एक खास किस्म की मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं। जिस मिट्टी से बर्तन बनते हैं वो आम मिट्टी नहीं होती, सिर्फ चिकनी या सुर्ख मिट्टी से ही बर्तन तैयार किए जाते हैं। मिट्टी के बर्तन अपनी एक अलग पहचान रखते हैं, मगर ये हुनर दम तोड़ रहा है। मेहनत वाला काम है। अभी हमारे इसमें गुजारा नहीं होती, हुकूमत मदद करे तो ये काम जारी रहेगा, नहीं तो हमारा गुजारा नहीं होता, हम कम धंधा छोड़ देंगे। अभी आगे क्या है कि मसला इसकी चीज़ का वैल्यू नहीं रहा है, प्लास्टिक आ गए और बर्तन आ गए। इस फन से जुड़े कारीगरों का कहना है कि बढ़ती हुई महंगाई और प्लास्टिक के अशिया आने के बाद मिट्टी के बर्तनों की फरोख्त कम हो गई है और अब नफ़ा भी नहीं होता। खदशा है कि ये हुनर ख़त्म ही ना हो जाए। नज़ाकत शाह, बोल न्यूज़, ठट्टा। सजावल में सूरजमुखी की जर्द बहार छाई हुई है। कुदरती फ़वाइद से मालामाल और मुनाफा बख्श सूरजमुखी के काश्त हर साल इस मौसम में की जाती है। सजावल से जुल्फ़िकार अली की रिपोर्ट देखिए।
जर्द रंग का फूल जो दिन के औकात में अपना रुख सूरज की सिमत रखता है और उसी के साथ अपना रुख भी बदलता रहता है, इसीलिए उसे सूरजमुखी कहा जाता है। सूरजमुखी का खूबसूरत फूल लंबी टहनीदार पौधे पर खिलता है। भाई सूरजमुखी का जो फसल है वो माहौल दोस्त फसल है और ये इसमें हमें बहुत मुनाफा होता है। अगर पानी सही मिले तो ये बहुत नफा पहुंचाता है। सूरजमुखी की काश्त मुनाफा बख्श है, इसलिए जिला सजावल के काश्तकार हर साल इस मौसम में बड़े रकबे पर ये फसल काश्त करते हैं। इस साल लाखों एकड़ पर सूरजमुखी की काश्त की गई है और हर तरफ सूरजमुखी की बहार छाई हुई है। जी बिल्कुल, ये सूरजमुखी का फसल जो है ना बहुत अच्छा फसल है, मुनाफा बख्श फसल है। इससे हमें रोजी भी अच्छी मिलती है। इस वक्त जो है ना खाद भी महंगी है, बीज भी महंगा है, फिर भी हम जो ना उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह रोजी अच्छी मिलेगी। और ये जो सूरजमुखी का जो फूल है ना, ये सारा दिन खिला होता है, अच्छा लगता है। सूरजमुखी की काश्त से मुल्क में बढ़ती हुई आबादी के लिए खुर्दनी तेल में भी इजाफा हो रहा है। सूरजमुखी के बीज में 40 से 50% आला क्वालिटी का बीज भी पाया जाता है। इसकी काश्त करने का एक फायदा ये भी है कि ये फसल कम दौरानिया और कम पानी में 125 दिन में पककर तैयार हो जाती है। जुल्फिकार अली, बोल न्यूज़, सजावल। कारोबारी खबरों एक्सचेंज में आज शदीद मंदी का रुझान रहा। डॉलर की कीमत में भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया। सोने की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। देखते हैं कफील अहमद की रिपोर्ट। इंतखाबात के बाद गैर यकीनी सियासी सूरत हाल। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स 1878 पॉइंट्स कमी से 61,065 पॉइंट्स पर बंद हुआ। इस बाजार में 12 अरब रुपए मालियत के 34 करोड़ शेयर्स का कारोबार हुआ। रुपए की बेकदरी इंटरबैंक में डॉलर 5 पैसे महंगा हो गया। कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर 279 रुपए 28 पैसे से बढ़कर 279 रुपए 33 पैसे पर बंद हुआ। मुकामी सराफा बाजार में सोने की कीमतों में इस्तेहकाम। फी तोला सोने की कीमत 2,14,300 रुपए पर बरकरार रही। इजी कलर कराची किंग्स का HPL पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 के लिए ऑफिशियल स्टाइलिंग पार्टनर बन गया है। किंग्स के कप्तान शान मसूद ने LPSL के नवे सीजन के लिए इजी कलर को बतौर पार्टनर खुश आमदीद कहा है। उन्होंने शायकीन को मैच देखने के लिए मदऊ किया। इजी कलर की पूरी टीम, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमारे साथ अटैच हुए एज अ स्टाइलिंग पार्टनर। क्रिकेट सिर्फ ग्राउंड में देखी जाती है, टीवी पे आती है, लेकिन लोग ये नहीं समझते कि इसके पीछे कितने एफर्ट्स होते हैं। हमारे पार्टनर्स के जो एफर्ट्स होते हैं ऑफ द फील्ड, वो अलाउ करता है जो हमें ऑन द फील्ड फैसिलिटीज़ मिलती हैं, रिसोर्सेज मिलते हैं, इसमें हमारे पार्टनर्स का बहुत बड़ा हाथ होता है। और हम यही चाहेंगे कि ये पार्टनरशिप सिर्फ अभी की नहीं, ये कंटिन्यू रहे और कराची किंग्स को एक सक्सेसफुल PSL तक लेकर जाए इंशाल्लाह। ICC ने अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप की टीम ऑफ द टूर्नामेंट का ऐलान कर दिया। उबैद शाह पाकिस्तान के वाहिद खिलाड़ी हैं जो इस टीम में जगह बनाने में कामयाब रहे। ICC की मुंतखब करदा टीम में भारत के 4, ऑस्ट्रेलिया के 3, जनूबी अफ्रीका के 2 प्लेयर्स शामिल किए गए हैं। वेस्ट इंडीज़, स्कॉटलैंड और पाकिस्तान के एक खिलाड़ी ने 12 रुकनी स्क्वाड में जगह पाई। कराची में दी एजुकेटर्स स्कूल की इंतजामिया ने सालाना फैमिली कार्निवल का इनेकाद किया, जिसमें तलबा ने अपने वालिदैन के हमरा कसीर तादाद में शिरकत की। शहर कायद में दी एजुकेटर्स स्कूल की जानिब से रंगारंग सालाना फैमिली कार्निवल मुनाकिद किया गया। इवेंट का मकसद तलबा की हौसला अफजाई करना है। असातिज़ा की बच्चों और वालिदैन के साथ मजबूत ताल्लुक़ के लिए भी कार्निवल बेहतर किरदार अदा करता है। कार्निवल में तलबा ने मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए, अपनी दिलचस्प परफॉर्मेंस देकर न सिर्फ तकरीब को 4 चांद लगाए बल्कि खूब दाद भी समेटी। जदीद मौसीकी के ग्रुप खुद गर्ज ने ऐसे सुर बिखेरे कि हाजरीन झूमने पर मजबूर हो गए। बरकत उस्मा की शानदार कॉमेडी पर शुरका महफिल हंस हंस कर लोटपोट हो गए। और मौसम का अहवाल शामिल करेंगे। मुल्क में सर्दी का जोर, बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी। कराची में भी फिर बादल बरसने की पेशगोई, कल से बूंदाबांदी का इम्कान। कश्मीर बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्किल। इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश और बर्फबारी। गिलगित बल्तिस्तान में पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। आजाद कश्मीर में भी चांदी बिखर गई। हर सू दिल फरेब नजारे। मरी गलियात में हल्की बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। कराची में भी फिर बादल बरसने की पेशगोई। शहर में बूंदाबांदी का इम्कान। बलूचिस्तान में बादलों के डेरे। गवादर, जीवानी, पसनी, तुर्बत, पंजगोड़, लसबेला, आवारान और खुशदार में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा में भी मतला
खबर आलूद। महकमा मौसमियात ने एबटाबाद और मानसहरा में बारिश की पेशगोई कर दी। सर्दी का मौसम है, ठंडी हवा चल रही है, ऐसे में लोग चटखारेदार खानों के लिए बारबेक्यू शॉप्स का रुख कर रहे हैं। ब्यूरो हेड सखर शाहिद अली मौजूद हैं एक बारबेक्यू शॉप पर जहां जायकेदार बारबेक्यू बन रहा है। जी शाहिद, क्या देख रहे हैं इस वक्त आप? सिंध सखर समेत खैरपुर, शिकारपुर, कंदकोट, कश्मीर, घोटकी और कुर्ब जवार के तमाम अजला में सर्दी की लहर जो है वो कम हो गई। ऐसे में लोग जो हैं वो चटपटे और गर्मा गर्म बारबेक्यू की जानिब रुजू करते हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त हम शहर की मारूफ बारबेक्यू शॉप पर मौजूद हैं। रोटियां भी गर्मा गर्म लगाई जा रही हैं, लेकिन ज़्यादा तवज्जो लोगों की बारबेक्यू की तरफ है क्योंकि लोग आ रहे हैं। कुछ नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं, ये ख़रीदारी के लिए आए हैं, इनसे बात करते हैं। आप बताएं क्या खरीदने आए हैं? सर हम इधर से टिक्का और हल्की फुल्की बारबेक्यू ख़रीदने आए थे। सो अल्हम्दुलिल्लाह इधर की बहुत अच्छी है, हमें अच्छी लगती है। इसकी वजह से हम डेली विजिट वाले हैं, खाने वाले हैं। अच्छा, खाने वाले। आप क्या लेने आए यहाँ पर? मैं मलाई बूटी लेने आया था और टिक्के लेने आया था, 2 पराठे। तो माशाल्लाह अच्छा होता है इनका बारबेक्यू, अच्छा लगता है। बिल्कुल दुरुस्त बात है क्योंकि मौसम ऐसा है ना, ऐसे मौसम में जब बारबेक्यू की बात की जाए, जायकेदार चटपटे गर्म गर्म स्पाइसी टिक्के जो हैं, ये कबाब, मलाई बोटी, ये सबको पसंद आते हैं। हैदराबाद में शाम होते ही फास्ट फूड सेंटर्स पर रश लग जाता है। ऐसे में शहरियों ने नली बिरयानी की शॉप पर रुख कर लिया है। खाने वाले क्यों इसे खाना पसंद करते हैं, जानते हैं ब्यूरो हेड हैदराबाद इरफान अराइन से। जी, हैदराबाद में शाम होते ही फास्ट फूड सेंटर्स खुल जाते हैं और जा बजा हमें फास्ट फूड पर शहरियों की बहुत बड़ी तादाद नज़र आती है। ख़ास तौर पर हैदराबाद का जिक्र करें तो बिरयानी और नली बिरयानी खाने वालों अफराद जो हैं वो रुख करते हैं। बताइएगा क्या ख़ास बात, क्या है, जायका है, क्या चीज़ है? माशाल्लाह से हमारा अपना जानवर कटता है असल में, और चावल हमारा अच्छा है, दही हमारा अच्छा है, मसाले हमारे अच्छा है, सफाई। नली है क्या? नली बिरयानी? नली बिरयानी ये है जो हमारा जो जानवर कटता है ना, उसमें से जो नलियाँ निकलती है ना, वो चलाते हैं हम। कोई बाहर की कोई नलियाँ नहीं है, अपने जानवर की नली हम चलाते हैं। जी, हम यहाँ मौजूद अफराद से भी बात करने की कोशिश करते हैं कि बिरयानी की क्या ख़ास बात है। आप बताइएगा बिरयानी में ऐसी क्या ख़ास बात है कि हैदराबाद के शहरी सिर्फ बिरयानी पसंद करते हैं? बिरयानी माशाल्लाह बहुत टेस्टी है और इस जैसी बिरयानी मैंने अभी तक लतियाबाद में खाई नहीं है। अच्छा, नली बिरयानी क्या ख़ास बात है? इसकी नली बिरयानी का एक तो ये पहली बार मैंने सुना, नाम भी इससे पहले शायद आपने देखा नहीं होगा नली बिरयानी, लेकिन बहुत अच्छी है, टेस्ट में भी बहुत अच्छी है। ओवरऑल अगर हम हैदराबाद शहर का जायज़ा लें तो हैदराबाद शहर में शाम होते ही फास्ट फूड सेंटर्स में खास तौर पर जो बिरयानी, देखते रहिए बोलिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।